बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकेंड ईयर। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन सी। कि सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं। ऑपरेटर क्या चीज़ है? ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स दैट आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑफ डाटा। इन सिंपल आप कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर जो भी सिंबल्स हैं जो कोई ख़ास काम करें उन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं। जो डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करें, क्या करें? परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डाटा। स्पेशल सिंबल्स जो क्या करती हूँ, डाटा के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। इसकी बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं प्लस साइन। प्लस साइन एक ऑपरेटर है। इसकी मदद से क्या होता है, दो वैल्यूज़ को हम जमा कर सकते हैं। इसी तरह माइनस जो है, इसकी मदद से दो वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हो इसी तरह प्लस माइनस ज़रब तकसीम, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये इस तरह की जो सिंबल्स हैं उन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे ऑपरेटर क्या है तो आपने सिर्फ इतना बताना है कि जो कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करे किसके ऊपर, डाटा के ऊपर, उसे ऑपरेटर कहते हैं। सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स कितनी तरह के हैं? सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स 6 तरह के हैं। एक है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं? ये प्लस, माइनस, ज़रब, तकसीम, और ये परसेंटेज नहीं है, ये रिमाइंडर को शो करता है। ज़रब की आम तौर पे सिंबल क्या होती है? क्रॉस। लेकिन सी लैंग्वेज में ज़रब को स्टार से शो करते हैं। डिवाइड की क्या होती है सिंबल? लेकिन सी लैंग्वेज में डिवाइड को बैकवर्ड स्लैश से शो करते हैं। तो इन सिंबल प्लस, माइनस, ज़रब, तकसीम और रिमाइंडर जो है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं? इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं? एंड, और नॉट, ये जो हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं? इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। इंक्रीमेंट जो है ये प्लस प्लस को इंक्रीमेंट कहेंगे, डिक्रीमेंट को माइनस माइनस आएगा। इंक्रीमेंट को होता है कि वैल्यू में इजाफ़ा करना, इंक्रीज़ से निकला है इजाफ़ा करना, और डिक्रीमेंट का है डिक्रीज़ करना। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं? मसलन 3 वेरिएबल्स हैं ए, बी और सी, और इनकी वैल्यू सेम हो तो यहाँ पे ये कंपाउंड ऑपरेटर्स होगा। जो इक्वल यूज़ हो रहा है ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो। इनकी डिटेल इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अभी आप सिर्फ देखें कि ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 6 तरह के ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं ये, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे हमने क्या करना है, दो वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना है प्रोग्राम के ज़रिए। तो बेटा यहाँ पे देखें, हमारे पास 3 वेरिएबल हमने लिए, इंट ए, बी और एस। ए को वैल्यू हमने दी 14, बी को हमने दी 9, और एस इज इक्वल टू कर दिया ए माइनस बी। तो लिखा डिफरेंस बिटवीन नंबर इज़ इक्वल परसेंटेज डी का मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आए वो इंटीजर की शक्ल में आए। इंटीजर समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 की शक्ल में आए। अगर मैं परसेंटेज डी की जगह पे एफ़ यूज़ कर देता तो रिज़ल्ट 4.5 4.9 पॉइंट की शक्ल में आता।
तो देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट क्या है। डिफरेंस बिटवीन नंबर इज़ 5। हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 5 है। 14 में से 9 निकालें तो हमारे पास 5 ही बचता है। जो स्टेटमेंट हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे वही हमें यहाँ पे शो होगी। इक्वल आ गया। परसेंटेज डी का मतलब क्या है कि रिज़ल्ट हमें इंटीजर में आ रहा है और एस में क्या वैल्यू स्टोर थी, ए में से बी निकाला, पीछे 5 बचा, एस में 5 स्टोर है और एस को हमने यहाँ पे जब प्रिंट करवाया तो ये 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है तो एस में जो वैल्यू स्टोर है इंटीजर फॉर्म में वो हमें शो यहाँ पे होगी 5। नेक्स्ट है बेटा कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग लूप। लूप की विदाउट यूजिंग लूप, लूप के बगैर, लूप आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लूप के बगैर हमने ये आउटपुट लेनी है। तो बेटा प्रोग्राम लिखने का तरीका वही है, सिंपल। बस हमने क्या करना है, प्रिंट एफ के अंदर स्टार लिखा, आगे देखें 2 स्टार जो है ये न्यू लाइन में है तो मैंने लिखा बैकवर्ड स्लैश एन, फिर 2 स्टार लिखे, फिर आगे देखें 3 स्टार जो है वो नेक्स्ट लाइन में है तो नेक्स्ट लाइन में है तो मैंने फिर लिखा ये वाला एन डाला जिसकी वजह से हमारा जो थे वो नेक्स्ट लाइन में चलेगी। स्टार स्टार, एक स्टार के बाद हमने बैकवर्ड स्लैश एन डाला, इसका मतलब था कि अगले जो भी लफ्ज़ हैं वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएँ। तो देखिए आगे जो 2 लफ्ज़ 2 स्टार थे वो नेक्स्ट लाइन में चले गए। फिर हमने क्या किया, बैकवर्ड स्लैश एन लगाया, फिर क्या हुआ, आगे वाले 3 स्टार जो थे वो नेक्स्ट लाइन में चले। इन सिंपल आप ये कह सकते हैं जो बैकवर्ड स्लैश एन है वो डाटा को न्यू लाइन में लेकर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी एग्जांपल को एक और तरीके से करते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अलग-अलग प्रिंट भी लगा सकते हैं, एक दफ़ा भी लगा सकते हैं, अलग-अलग भी लगा सकते हैं। प्रिंट एफ स्टार, तो ये स्टार प्रिंट हो गया पहला न्यू लाइन। फिर प्रिंट एफ, अब 2 स्टार न्यू लाइन में चला गया, अब क्या हुआ, प्रिंट एफ 2 स्टार लगाए हमने, फिर क्या हुआ, ये दूसरी लाइन प्रिंट हो गई हमारे पास, फिर हमने न्यू लाइन लगाया, प्रिंट एफ 3 स्टार, तो क्या हुआ, जो हमारा जो डाटा था जो स्टार थे वो 3 लाइन में भी प्रिंट हो गए। आप इस प्रोग्राम को 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, आप एक लाइन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप डिफरेंट प्रिंट एफ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है वो कहता है कि आउटपुट क्रिएट करें, ये वाली इसको प्रिंट करें, तो आउटपुट है 135,279। इस तरह से आउटपुट हमने प्रिंट करनी है। तो सिंपल 2 लफ्ज़ों के दरमियान में स्पेस देने के लिए बैकवर्ड स्लैश टी यूज़ करते हैं और न्यू लाइन में जाने के लिए बैकवर्ड स्लैश एन यूज़ करते हैं। देखें प्रिंट एफ 1 प्रिंट हो गया, बैकवर्ड स्लैश टी 3 जो था और 1 जो था इसके दरमियान में 6 से 8 करैक्टर्स का फ़र्क आएगा। इन सिंपल स्पेस आएगी, 6 से 8 लफ्ज़ जितनी जगह लेते हैं ना, मसलन 1 3, जितने 6 से 8 लफ्ज़ जगह लेते हैं उतनी स्पेस आएगी। फिर क्या लिखा, फिर टी लगाया और फिर क्या था 5, मतलब फिर ये 5 प्रिंट हुआ। अब क्या हुआ, न्यू लाइन, अब क्या होगी, आउटपुट जो थी वो न्यू लाइन में चला जाएगी। न्यू लाइन में जाके नीचे क्या प्रिंट होगा 2, फिर टैब 7, फिर टैब 9। इसी तरह हमारी जो था वो रिकॉर्ड जो आउटपुट थी वो प्रिंट होगी। इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि अगर 2 लफ्ज़ों के दरमियान में 6 से 8 अल्फाज की स्पेस देनी हो तो बैकवर्ड स्लैश टी यूज़ करते हैं, और अगर न्यू लाइन में जाना हो तो बैकवर्ड स्लैश एन यूज़ करते हैं। तो बेटा अब आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स, यानी कि आपका जो बायोडाटा है सारा का सारा, वो आपने मुझे न्यू लाइन लगा के क्या करना है, एक न्यू लाइन लगा के उसका प्रोग्राम बना के मुझे मेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ऑपरेटर्स क्या हैं, जो 2 वैल्यू या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ में ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएं, या इन सिंपल जो डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएं वो ऑपरेटर्स हैं।
प्लस साइन एक ऑपरेटर है। इसी तरह कुछ ऑपरेटर्स की टाइप मैंने आपको बताई, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बताए कौन कौन से हैं, रिलेशनल बताए, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको एक प्रोग्राम करवाया, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन सा था आपको अंदाज़ा है? इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो था वो माइनस था, और इसमें एक और ऑपरेटर यूज़ हो रहा है इक्वल, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे भी पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं एक और बात बता दूं, जो बैकवर्ड स्लैश एन है ये न्यू लाइन में जाने के लिए इस्तेमाल होता है आउटपुट को, और जो बैकवर्ड स्लैश टी है ये स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।